एक छोटा सा 5 साल का बालक था, गोपी। वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ मेहनत मजदूरी का काम करती थी। गोपी इसी साल से जंगल के रास्ते पाठशाला में पढ़ने जाता था। वो बहुत ही सीधा साधा और शांत सा बालक था। उसकी माँ किसी तरह मजदूरी से मिले पैसों से उसका और अपना पेट भरती थी। पाठशाला में कोई भी बच्चे उससे दोस्ती नहीं करते थे। इससे गोपी बहुत ही उदास रहता था। एक दिन अपनी माँ से आकर कहता है, माँ, मेरे कोई दोस्त ही नहीं है। उसकी माँ समझ जाती है कि हमारी गरीबी के कारण मेरे बेटे को कोई अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता। वो गोपी को कृष्ण भगवान की कहानी सुनाती है और उनकी मूर्ति के पास ले जाकर कहती है, ये गोपाल है, यही तुम्हारे मित्र हैं, तुम इन्हीं से बातें करना, ये सबकी इच्छा पूरी करते हैं। रात भर गोपी के सपने में गोपाल दिखाई देते हैं। दूसरे दिन शाम को गोपी जंगल के रास्ते से वापस आ रहा था। उसे एक बालक मिलता है। गोपी को रोककर उससे बातें करने लगता है और बताता है कि मैं गोपाल हूँ। अब रोज गोपी गोपाल से मिलता था। दोनों खेलते थे। गोपाल उसके लिए खाने पीने की चीजें भी लाता था। एक दिन गुरुजी सभी बालकों से कहते हैं कि कल पाठशाला में सरस्वती पूजन है और सब मिलकर वन भोज करेंगे। इसलिए तुम लोग अपने अपने घर से खाना बनाने का सामान लेकर आना और पांच पांच बच्चों का समूह बनाकर अलग अलग प्रकार के सामान जैसे चावल, दाल, सब्जी, दूध आदि लाने के लिए कहा था। गोपी को दूध लाना था। वो घर आकर अपनी माँ को बताता है कि कल मुझे दूध लेकर जाना है। उसकी माँ चिंता में पड़ जाती है। उसे मजदूरी के पैसे भी नहीं मिले होते। वो जाकर सबसे पैसे मांगती है, लेकिन अभी मजदूरी के दिन पूरे ना होने के कारण कोई भी उसे पैसे नहीं देता। दूसरे दिन सुबह वो फिर से कोशिश करती है, लेकिन कहीं से भी पैसे नहीं मिलते और ना ही दूध। गोपी पाठशाला नहीं जाना चाहता, लेकिन माँ उसे समझाकर भेज देती है कि बाकी के बालक तो दूध लाए होंगे, तुम गुरुजी को दूध नहीं ला पाने का कारण बता देना। पाठशाला जाते समय गोपी बहुत उदास था। वो जंगल में पहुंचता है तो उसका मित्र गोपाल उसका इंतजार कर रहा था। गोपी इस समय उसे देखकर पूछता है, आज तुम अभी? गोपाल मुस्कुराते हुए कहता है, आज मुझे तुमसे अभी मिलने का मन किया, इसलिए मैं अभी आ गया। आज तो तुम बहुत उदास दिख रहे हो। तब गोपी उसे अपनी समस्या बताता है। गोपाल कहता है, रुको, मैं अभी आता हूँ। वो थोड़ी दूर जाकर वापस आता है। गोपी को एक छोटे से लोटे में दूध दे देता है और कहता है कि ये लो दूध और ले जाओ। गोपी खुशी खुशी पाठशाला पहुंचता है और गुरुजी को दूध का लोटा देता है। गुरुजी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, इतना थोड़ा सा दूध लाया है, इससे क्या होगा? जा, गुरु माँ को दे देना। गोपी अंदर जाता है और दूध का लोटा गुरु माँ को दे देता है। जब गुरु माँ दूध को दूसरे बर्तन में खाली करती है तो बर्तन भर जाता है। ऐसे बहुत सारे बर्तन भर जाते हैं, पर लोटे का दूध खत्म ही नहीं होता। वो एकदम से डर जाती है और गुरुजी को पुकारने लगती है। गुरुजी आते हैं तो उन्हें दिखाती है कि छोटे से लोटे का दूध बर्तनों में डाला तो इतना सारा हो गया। उनको लगता है कि ये कोई जादू हो रहा है। गुरुजी गोपी को डांटने लगते हैं कि तू ये दूध कहाँ से लाया है, देख क्या जादू हो रहा है। गोपी बताता है कि मेरा एक मित्र है गोपाल, और गोपाल के बारे में सारी बातें बताता है। गुरुजी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं अपने मित्र से मिलवा। गुरुजी, गुरु माँ और सारे बालक गोपी के पीछे पीछे चलने लगते हैं और जंगल में पहुंचते हैं। गोपी अपने मित्र गोपाल को आवाज देने लगता है। गोपाल मुस्कुराते हुए आ जाता है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता, केवल गोपी को दिखाई देता है। गोपी उससे कहता है कि इनको विश्वास नहीं हो रहा कि दूध तुमने दिया है। गुरुजी कहते हैं, तुम अकेले किससे बातें कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। सब केवल गोपी को देखते रहते हैं। तब गोपी गोपाल से कहता है कि ये लोग तुम्हें नहीं देखेंगे तो इन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। तब गोपाल सबके सामने प्रकट रूप में आ जाते हैं और गुरुजी और सभी को दिखाई देने लगते हैं। गुरुजी तो उनको देखकर पहचान जाते हैं। ये तो हमारे मदन मोहन श्री कृष्ण मुरलीधर हैं। यही गोपी के मित्र हैं। वो उनके चरणों में गिर जाते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं। वो गोपी से भी क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, आज तुम्हारे कारण हमें ईश्वर के साक्षात दर्शन हो गए। भगवान अपने असली रूप में सबको दर्शन देते हैं। गोपी भी जान जाता है कि भगवान ही मेरे मित्र गोपाल के रूप में आते हैं। इस प्रकार गोपी के सीधे साधे निश्चल मन के कारण भगवान ही उसके मित्र बन जाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।